ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, मतलब इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम इस वीडियो में फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? आपको सर्कल बहुत अच्छे से पता है। सर्कल जैसे हम किसी प्लेन फिगर पे सर्कल ड्रॉ करते हैं, सो वी सिंपली से दैट यहाँ पे सेंटर होता है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, तो स्फीयर को कैसे शो करोगे? स्फीयर आपको पता है 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल होता है जो बॉल के शेप में दिखता है। अगर आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है, तो बेसिकली इसको स्फीयर कहते हैं जो एज अ 3 डायमेंशनल होता है, राइट। सो अब इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए। सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपके पास अगर स्फीयर है, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्फीयर होता है, कुछ मैं एक बॉल ही बना देती हूँ, तो ये बेसिकली जो इसका एरिया होता है जो सर्कल के, यू नो द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज़ व्हाट? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो जो अगर ये स्फीयर मैंने लिया विद द रेडियस, सपोज करिए आर है, इसी सेम रेडियस का अगर मैंने कोई सर्कल लिया है तो ये सर्कल है और ये आपका स्फीयर है, तो ये इसके 4 टाइम्स इसके एरिया के इक्वल होगा। मतलब जो अगर आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड किया ऑफ दिस स्फीयर, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, अगर दोनों का रेडियस सेम है तो। ठीक है, तो इन दोनों का अगर रेडियस सेम है तो ये जो स्फीयर होगा इसका सरफेस एरिया इस रेडियस के 4 टाइम्स होगा, विच मीन्स 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसी तरीके से ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया दैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ 4 पाई स्क्वायर। तो इसका बहुत ज़्यादा आप डिटेल में मत जाइए, सिंपल सा आप इतना याद रखिए, क्योंकि इसकी डिटेल आप बुक में देख सकते हो, एक्टिविटी के थ्रू बताई गई है, बट इतना जानना भी आपके लिए बहुत है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो इस स्फीयर की जो शेडो होती है उसका 4 टाइम्स होता है जो उसका एरिया होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे इसके रीज़न हैं, बट इतना बहुत आसान है आपके लिए समझना, इतनी सी बात। ठीक है, नाउ हेमिस्फीयर कैसे आप बताएंगे? अब जिस सरफेस एरिया में सिर्फ हमने उसका सरफेस एरिया फाइंड किया, वैसे उसमें कर्व्ड और हो ही नहीं सकता। वो कर्व्ड कब आएगा? जब उसको आप डिवाइड करेंगे हाफ से। तो हेमिस्फीयर भी इसी तरीके से आए, जब आप एक स्फीयर को ऐसे हाफ से डिवाइड करते हैं तो हाफ में, जैसे आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर पढ़ा हुआ है, आप अपने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ते हो, तो इसी तरीके से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1-2 पार्ट्स में आता है। तो हेमिस्फीयर में अगर आप इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करोगे, ठीक है, हाफ से डिवाइड हो गया तो कर्व्ड क्या होगा? जो आपने अभी स्फीयर का टोटल देखा था 4 पाई स्क्वायर, तो कर्व्ड इसमें हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, मतलब जो ये हाफ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के, राइट, क्योंकि स्फीयर का होता है 4 पाई स्क्वायर, तो डिवाइड करके क्या आ गया? 2 पाई स्क्वायर। ये हेमिस्फीयर के लिए आया है। ठीक है, नाउ अगर मैंने आपसे कहा कि एक बाउल है मेरे पास, राइट, बाउल है, और मैंने इस बाउल को एक सर्कुलर बेस से कवर कर दिया है, तो क्या होगा? ये तो कर्व सरफेस एरिया था, तो कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने इस बाउल को एक सर्कुलर बेस से कवर कर दिया तो ऑब्वियसली मुझे एक और एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर लग गया मेरा। सो विच मीन्स टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जाए हेमिस्फीयर का, तो इसमें क्या होगा? एक और पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको दोनों फॉर्मूले मिल गए। कर्व सरफेस एरिया फॉर हेमिस्फीयर सिंपली हाफ कर दिया स्फीयर का, और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? जब आपने ऊपर से एक इसको कवर कर दिया सर्कुलर जो हेमिस्फेरिकल शेप में था, उसको आपने कवर कर दिया ऊपर से, तो वो एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर ऐड होके टोटल बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको पहला फॉर्मूला इस कर्व सरफेस एरिया मिल गया हेमिस्फीयर का, एंड सेकेंड इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत ईजी था स्फीयर का और हेमिस्फीयर का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें कुछ भी पूछना आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ नेक्स्ट, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं एक सिलेंडर ले लिया, तो ये आपने अपने साइंस में एक पढ़ा होगा, एक लॉ भी इस तरीके से है कि अगर आप जो हेमिस्फेरिकल बॉल आप जितना डालेंगे ना, तो जो वाटर इमर्ज होगा, जो बाहर की ओर जितना वो पानी आएगा वो इक्वल होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे स्फेरिकल बॉल रखा, जो पानी से बाहर आया,
अगर आपने उसका फाइंड किया वॉल्यूम, ठीक है, अगर उसको आपने मेजर किया वो उसकी वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दिस स्फेरिकल दिस बॉल। तो ये एक इसके पीछे रीज़न है, ये आप पढ़ सकते हैं, आपको साइंस में पढ़ाया भी जाएगा, फिज़िक्स में है ये एक ऐसा चैप्टर। तो इस तरीके से जब मेजर करने के बाद ये पता चला कि जो जितना पानी बाहर आया है वो बेसिकली स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो इसलिए बहुत सिंपल फार्मूला आता है, और उसको जब उन्होंने कैलकुलेट किया कि किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, तो ये इसका फार्मूला आया, वॉल्यूम स्फेयर 4/3 पाई आर। कितना इजी है, तो बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसके पीछे बस रीज़न यही है, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें आपको हेमिस्फेयर का निकालना हो वॉल्यूम, तो हेमिस्फेयर क्या होगा, हाफ होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब का अगर आप हाफ करते हैं तो यहाँ से 2 जा कैंसिल, तो क्या आया आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब, एंड विच विल बी द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है। कोई कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और जो इसकी एक्सरसाइज है हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।